हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एससी वर्मा सर की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। तो दो प्रॉब्लम्स हैं जो आप पढ़िएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर डिपेंड है। बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ डियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर आपने पढ़ा था। तो व्हेन वी नेग्लेक्ट द प्रोपोर्शनल साइन देन वी फाइंड f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपने पढ़ लिया था। अब इसके बाद प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तो ये इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और इससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम, ठीक है ना, ड्यू टू सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -17 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल। अब पूरी प्रॉब्लम में हमें करना क्या है कि हमें सेपरेशन मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यू नो वेरिएबल एफ इज इक्वल टू होता है जी एम एन एम टू बाई आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू फोर्स आपका गिवन है 6.67 10 पावर -17 न्यूटन गिवन है, ठीक है ना। 17 न्यूटन है तो इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर किलोग्राम स्क्वायर भी कह सकते हैं। न्यूटन को हमने चेंज कर दिया। और m1 मासेस आप देखिए, तो जो हमारे पार्टिकल हैं कह रहे हैं सिमिलर पार्टिकल है, इसका होता है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम है। तो वी कैन चेंज 1 ग्राम इंटू के जी, तो 1 इंटू 10 पावर -3 kg मिल जाएगा। अब सेपरेशन आर हमें फाइंड आउट करनी है बिटवीन द पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे एफ इज इक्वल टू जी एम एन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू आपको मालूम है 6.67, ये एफ इज इक्वल टू जी एम एन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -17 मालूम है, तो -17 लिख दिया, इंटू इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 10 पावर -11 होती है। एम वन इंटू एम टू, एम वन की जगह भी 10 पावर -3, एम टू की जगह भी 10 पावर -3 अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर स्क्वायर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.67 10 पावर -17 अपन 6.67 10 पावर -11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ भी 17 हो जाएगा, तो 70 पावर्स कैंसिल हो जाएगी, वी विल गेट 1। तो आर इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट 1, सो आर इज इक्वल टू 1 मीटर मिल जाएगा। इस तरीके से आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज 1 मीटर। अब चलिए वी विल मूव ऑन द सेकंड प्रॉब्लम। Two charged particle placed at separation of 20 cm exert 20 Newton of the Coulomb force on each other. What will be the force of the separation is increased to 25 cm. अब पूरी प्रॉब्लम में बच्चों देखिएगा कि इसमें क्या Coulomb's law, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, Coulomb's law is also defined as force of attraction or repulsion is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. So we can say F is equal to, when we neglect the proportional sign then we find F is equal to K Q1 Q2 by R square. In this case the value of the case 9 into 10 power 9 ले सकते हैं। F1 की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन है। इसी तरीके से R1 यहाँ पर क्या है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.25 मीटर हो जाएगा। अब इसमें F1 तो 20 न्यूटन दिया था, तो F2 हमें फाइंड आउट करना है। तो F1 F2 का एक रेशियो का फार्मूला यहाँ निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से F1 का फार्मूला लिखेंगे तो F1 इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन राइट